वैसे तो कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती है, लेकिन इस बार का बिहार चुनाव खास तौर पर जिस तरीके की राजनीतिक आतिशबाजी देख रहा है, शायद ही कभी पहले देखा गया हो। क्योंकि पिछली बार 2020 में जिस तरीके की कांटे की लड़ाई हुई थी, क्या इस बार भी उस तरीके की ही बहुत ही करीबी लड़ाई देखी जाएगी? और इसका बेहतर जवाब और कौन दे सकता है? खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे साथ हैं। गया में वो प्रचार कर रहे हैं। सर, ऐसा कहा जाता है गया निर्णायक सीट होती है, जो गया जीतता है वो राज्य जीतता है। तो क्या आज गया और बिहार भाजपा के साथ है? गया भी हम जीत रहे हैं और हम बिहार में क्लियर कट एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बना रहे हैं। I find clear cut wave in favor of the NDA candidates, and there is a wave for NDA. That is what I can see. So not only Gaya, but all the urban part and the rural part of India, of Bihar, all are going to vote for NDA. आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से महिलाएं आई हैं सैकड़ों की तादाद में। आपने जो महिला रोजगार योजना की घोषणा की है, उसको ऑथराइज्ड ब्राइबरी यानी कि घूस बता रही है महागठबंधन। आज तेजस्वी यादव ने भी 30,000 रुपए मकर संक्रांति की घोषणा की है। बिहार की महिलाएं किसके साथ है और घूसखोरी के इल्जाम पे आप क्या कहें? देखिए, वो लोग अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आता कि सशक्तिकरण और फ्री बीज में क्या अंतर है। जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिया गया है, जो महिला रोजगार योजना, वो योजना 2 लाख रुपए के साथ स्वरोजगार के साथ जोड़ने का है और उनको अपने पांवों पर खड़ा होना, उनका सशक्तिकरण होना, ये उसका उद्देश्य है। इट्स नॉट अ फ्री बीज। और जो ये घूस की बात कर रहे हैं, तो आपने सुबेरे क्यों किया ये? आप क्यों आए इसमें? इसका मतलब कि आपके मानसिकता, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोच वो घूस देने और ब्राइब देने की बात है। हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, सही मायनों में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया। अब इसमें जो इकोनॉमिक प्रोग्राम होगा, वो इकोनॉमिक प्रोग्राम उनको सशक्तिकरण देगा, फ्री बीज नहीं बांटेगा। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए अब तेजस्वी कम पढ़ा लिखा है, उसको संस्कार की समझदारी नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। 2.5 करोड़ नौकरियां दे देंगे, मालूम नहीं 2.5 करोड़ नौकरियां देने में कितनी तनख्वाह लगती है। तो ऐसे अज्ञानी लोगों के बारे में मैं क्या जवाब दूं? अब तो कांग्रेस भी किनारा कर रही है 2.5 करोड़ नौकरी की बात से। कांग्रेस भी किनारा कर रही है 2.5 करोड़ नौकरी की बात से। कांग्रेस भी किनारा कर रही है। कांग्रेस के पुराने लोग हैं, उनको जानकारी है सरकार चलाने की, लेकिन फिर भी वो किनारा करे न करे, ये जो जमावड़ा है, ये महागठबंधन, ये महाठगबंधन है, ये महाठगबंधन है और महालठबंधन है। नड्डा जी, क्या मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ रहा है या नीतीश जी के चेहरे पर वोट पड़ रहा है? ऐसा है, मोदी जी का आशीर्वाद है। मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में और बिहार में भी वोट पड़ता है और यहाँ नीतीश जी का अपना स्थान है। तो दोनों को ही लोग मुख्य धारा में विकास की ओर जो जाना है, उसमें लोगों को मालूम है कि मोदी जी का आशीर्वाद बिहार को मिलेगा। और हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 साल में बिहार को हम विकास की पटरी पर लाए हैं, इसलिए हम उसको आगे ले जाएंगे। राहुल जी तो लगातार नीतीश जी पर हमलावर है, कह रहे हैं जिस तरीके से रिमोट कंट्रोल से चैनल बदलते हैं, वैसे नीतीश जी को रिमोट कंट्रोल से आप लोग बदल देंगे। उनको ईर्ष्या हो रही है, उनके हाथ पद आता नहीं है, सीटें जीतते नहीं है, सीटें बर्बाद होती हैं उनकी, इसलिए उनको ईर्ष्या में इस तरीके की बातचीत कहने की आदत है। जिस मंत्र आप गया और बिहार की जनता को, आज आखिरी दिन है, क्या मंत्र देंगे, क्या संदेश देंगे? एक ही संदेश देंगे, जंगल राज से हमने छुटकारा दिलाया है, इसको संभाल के रखो और विकास की गति चल रही है। बिहार को स्थिरता चाहिए, नीतीश जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, बिहार तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है
इस बढ़ने में आप अपना योगदान करें और स्थिर सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद, many thanks, and this really is the message at a very frantic activity happening on the last day of campaigning of phase 1 with video journalist Ashok Mahale in Gaya, Padmaja Joshi for NDTV Network.